जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, निर्मल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने और ध्यान से सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा से सुने, पूरे भाव से सुने। और संगत जी, मैं जैसे कि हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग शेयर करने से पहले, तो आज फिर मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना है, सत्संग को अंत तक सुनना है। संगत जी, सत्संग में हमारी ब्लेसिंग छुपी होती है और हमारे कष्टों को काटने की ब्लेसिंग्स इसमें गुरुजी हमें देते हैं। ना जाने कितने दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है सत्संग सुनने से। ये अभी हमें समझ नहीं आएगा। हमें लगता है कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, अब हमारी जीवन की जो आगे चलने वाली डोर है वो गुरुजी ने संभाल रखी है। लेकिन संगत जी, आप भूल रहे हैं कि हमारे से दिन में कितने सैकड़ों अपराध होते हैं पूरे दिन में, और हमारे आगे वाले जो कर्म हैं, जो आएंगे, उसकी क्या गारंटी है कि हम उनसे सुख भोग पाएंगे। तो इसीलिए संगत जी, ये सत्संग हमें जभी मिलता है जब गुरु कृपा होती है, और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम घर बैठे गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और अपने कर्मों को कटवाइए। संगत जी, ये ध्यान रखिए, हमारे कर्म कोई काट सकता है तो वो सिर्फ गुरु जी काट सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना संगत जी, बिन गुरु ना मोक्ष मिले और ना परमात्मा मिले। जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं हर बार, हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात संगत जी ये है, जो समय ईश्वर की चर्चा में निकल जाए, प्रभु की भक्ति में निकल जाए, प्रभु के सत्संग में कट जाए, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। संगत जी, जो सत्संग में आता है, सत्संग सुनता है, वो संगत जी इस जन्म भी तरता है और अगले 100 जन्म भी तरता है। इसीलिए संगत जी, ये ध्यान रखिए कि सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम किसी भी संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं तो उसको तो ब्लेसिंग्स मिलती ही मिलती है, साथ में हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इसीलिए संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि घर बैठे आपके पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स आए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। गुरु के पास हम जब जाते हैं, या ये कहिए गुरु जी हमें जब बुलाते हैं, जब उन्हें हमारा कोई कल्याण करना होता है। संगत जी, ऐसे ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। मैं गुरु जी के साथ 2001 से जुड़ी और ये बुलावा गुरु जी की तरफ से मेरे लिए था।
मेरी एक फ्रेंड थी गुरमीत आंटी, जो कि अक्सर गुरुजी के पास जाया करती थी और काफ़ी बार उन्होंने भी डिस्कस मुझसे गुरुजी के बारे में किया। बट संगत जी, मैं हर बार उनको मना करती थी कि मैं किसी संत बाबाओं को नहीं मानती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं ऑलरेडी क्रिश्चियन थी और मैं बाइबल पढ़ती थी और ईसा मसीह ही हमारे सब कुछ थे। तो संगत जी अक्सर वो गुरुजी का कुछ ना कुछ मुझसे डिस्कस कर देती थी। कभी कुछ गुरुजी के बारे में बताना होता था, कभी कुछ ऐसे। अक्सर जब भी उनसे मुलाकात मेरी होती थी, अधिकतर मेरी उनसे मुलाकात संगत जी पार्क में होती थी, मॉर्निंग पे टाइम पे, जिस समय वो भी वॉक करने जाते थे और मैं भी वॉक करने जाती थी। तो उस टाइम उनसे मेरी मुलाकात होती थी, तो ऐसे ही चलते-चलते फ्रेंड बने और फ्रेंड इतने क्लोज़ हो गए कि संगत जी उस टाइम पे उन्होंने गुरुजी के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। बट संगत जी, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो भी भगवान थे वो एक ही थे, ईसा मसीह ही थे और बाइबल मैं पढ़ती थी, तो मैंने इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया और मैंने उनको, जब भी उन्होंने मुझे गुरुजी के पास चलने को कहा, मैंने अक्सर ही उन्हें मना किया। बट संगत जी, हमारे मना करने से या हाँ करने से होना क्या है? कुछ नहीं होना है। जब उस भाग्य विधाता ने, जब उस सृष्टिकर्ता ने, जब उस पालनहार ने हमें बुला लिया, तो फिर हमारी तो कोई औकात ही नहीं है मना करने की। तो संगत जी, शायद वो बुलावा मेरा था गुरुजी के लिए पास, और संगत जी मेरा जाना हुआ गुरुजी के पास 2001 में। संगत जी, मैं गई नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने से खींच के बुलाया, और क्योंकि गुरुजी को पता था कि आने वाला समय मेरा बहुत माड़ा होने वाला है और मेरा गुरुजी को कल्याण करना था, इसलिए गुरुजी मुझे अपने से जोड़ रहे थे। लेकिन हम बेवकूफ़ हैं, नासमझ इंसान हैं, जो गुरुजी की लीलाएँ, गुरुजी के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझ पाते हैं। संगत जी, ये 2001 में नवंबर का महीना था और संगत जी, मेरे हस्बैंड की कंपनी में बहुत बड़ी आग लगी उस टाइम पे, और हमारे पास करीबन संगत जी 12:30 बजे के आसपास कॉल आया कंपनी से, क्योंकि डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों चलती थी। संगत जी, जब हस्बैंड के पास कॉल आया और जब मुझे इस चीज़ का पता चला, तो मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड रात के टाइम ही अपनी फैक्ट्री की तरफ भागे। वहाँ पे संगत जी दमकल की गाड़ी और संगत जी पुलिस वगैरह थी, क्योंकि कुछ वर्कर्स को बहुत चोट भी आई थी और किसी संगत जी मशीन के फॉल्ट की वजह से वो आग लगी थी और वर्करों ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया और वो आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि वहाँ डीजल रखे थे और सिलेंडर रखे थे, तो उनमें आग बहुत ज़्यादा फैली और काफ़ी संगत जी नुकसान हुआ कंपनी का। और दूसरी बात, जो आसपास कंपनी थी उनको भी बहुत नुकसान हुआ। बस ये भगवान की कृपा थी कि संगत जी की वहाँ पे किसी को ज़्यादा हानि नहीं हुई। चोट तो वर्करों को लगी, बहुत लगी और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। बट संगत जी, ये था कि मतलब किसी की जान नहीं गई। और फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हम लोग बहुत सैड थे। हम लोगों ने इंश्योरेंस भी करा रखा था और हमने उसका क्लेम भी मांगा, बट संगत जी, उसका क्लेम भी इतनी जल्दी अप्रूव नहीं हो रहा था और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। आप समझ सकते हैं संगत जी, एकदम से इतनी बड़ी अनहोनी हो जाना और फिर एकदम से इतना बड़ा स्टेज पे पहुंचना और फिर डाउन हो जाना, तो झटका तो कहीं न कहीं लगता है। और इस
टाइम पे मेरे हस्बैंड को एक साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, जिसके बारे में मुझे संगत जी 3 से 4 दिन बाद पता चला। फैक्ट्री में आग लग गई थी और जिसकी वज़ह से मैं मेरे हस्बैंड बहुत भाग-दौड़ कर रहे थे और मुझे ये नहीं पता था कि वो 4 या 5 दिन जो भी थे, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को सीरियस मतलब साइलेंट हार्ट अटैक आया हुआ है। और इस चीज़ का मुझे 4 से 5 दिन बाद पता चला संगत जी, जब वो वॉशरूम में एकदम से गिर गए और मुझे लगा कि अभी तक वो बाहर नहीं निकले, कम से कम आधा 1 घंटा हुआ। मैंने आवाज़ भी मारी अपने हस्बैंड को बट आवाज़ नहीं आई अंदर से, तो संगत जी अंदर से लॉक था और बस भगवान की कृपा समझिए और मैं तो ये कहूँगी कि गुरुजी की कृपा समझिए कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। और फिर संगत जी किसी की हेल्प से वो दरवाज़ा तोड़ा गया और हस्बैंड को हॉस्पिटल एडमिट किया गया। तब डॉक्टरों ने बताया कि साइलेंट हार्ट अटैक है। तो उस टाइम तो संगत जी ये समझ लीजिए कि मतलब दुनिया पूरी की पूरी तरह हिल चुकी थी। ये 2001 की बात है। मतलब एक के बाद एक चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई लाइफ में। और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसकी बुरी नज़र मतलब मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे घर पे, हर चीज़ पे लग चुकी थी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इन परेशानियों के कारण संगत जी मैं वॉक पे जाना मेरा छूट गया था। मैं वॉक पे नहीं जा रही थी। बट मेरी जो फ्रेंड थी गुरमीत, वो अक्सर मेरे लिए संगत जी पूछती थी कि मतलब मेरा आना नहीं हो रहा है, तो मैं उसको अक्सर यही कहती थी फ़ोन पे कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। मैंने उसको बात वग़ैरह नहीं शेयर करा था उससे फ़ोन पे, क्योंकि मैं खुद ही इतनी डिस्टर्ब थी और एकदम से संगत जी माइंड भी नहीं आता था। बस 2 मिनट मैं उससे फ़ोन पे बस यही कहती थी कि अभी मैं बिज़ी हूँ, फ्री होके कॉल करती हूँ। बस इतना ही उससे मेरी फ़ोन पे डिस्कस होती थी। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो ज़रिया गुरुजी ने बना दिया है मुझे अपने से जोड़ने का। उस ज़रिए को मैं पहचान नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, बट वो ज़रिया था गुरमीत आंटी, गुरुजी का भेजा हुआ। और संगत जी वो कम करीबन दिन में 3-3 4-4 बार मुझे फ़ोन करती थी, पूछती थी तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और मेरे मुँह से अक्सर बस यही निकलता था कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, फिर कॉल करती हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई शब्द होता ही नहीं था। बट संगत जी मैं ये भी सोचती थी कि दिन में 3-3 कॉल, 4-4 कॉल, कभी-कभी उठाना नहीं, कभी-कभी मैं बिज़ी हूँ कह के फ़ोन काट देना। तो फिर ठीक है संगत जी, प्रॉब्लम्स तो चल रही थी, प्रॉब्लम्स तो ख़ैर चलती ही रहेंगी। और मैंने कहा ये भी अच्छा नहीं लगता है भई, आखिर है तो फ्रेंड ही और वॉक एक साथ करते हैं और किटी पार्टी में भी एक साथ मिलते हैं। तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उनका जब मेरे पास फ़ोन आया और मैंने फ़ोन अटेंड किया और मैंने उनके साथ सारी डिस्कस अपनी चीज़ें की कि ऐसे-ऐसे कंपनी में ऐसे-ऐसे आग लगी थी किसी फ़ॉल्ट के कारण और दूसरा इनको सीरियस मतलब साइलेंट हार्ट अटैक था और अब तो ये बेटर हैं। बट पता नहीं गुरमीत क्या नज़र हमारे घर को लगी है, परिवार को लगी है, क्लेम भी अप्रूव नहीं हो रहा है, उसके लिए भी अप्लाई कर रखा है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या नहीं करें? मन शांत नहीं है, परेशान है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं माइंड में। तो उसने फिर मुझे एक ही शब्द कहा कि मैं अगर कुछ कहूँ तो आप बुरा नहीं मानना, आप गुरुजी के पास चलो एक बार। तो संगत जी जब उसने मुझे फिर गुरुजी का नाम लिया, तो मैंने कहा गुरुजी वो जो तुम बता रही थी, तो वो कहती कि हाँ, तुम गुरुजी के पास चलो, एक बार चलो, मेरे कहने से चलो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि कब चलोगी? तो वो कहती है कि आज तो गुरुजी है नहीं और कल गुरुजी के पास आप चलो और मैं आपको लेके चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई, क्योंकि मेरे हस्बैंड
भी संगत जी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, नहीं मानते हैं और मैंने अपने हस्बैंड में, अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताई और अपनी फ्रेंड के साथ, गुरमीत के साथ और संगत जी मैं गुरुजी के लिए निकल पड़ी। तो जब मैं मेरी फ्रेंड संगत जी गुरुजी के दरबार पहुँचे तो वहाँ पे इतनी संगत नहीं होती थी। उस टाइम गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे, छोटा मंदिर। तो वहाँ पे इतनी संगत नहीं होती थी संगत जी। वहाँ जाके मेरी फ्रेंड और मैं बैठ गए माथा टेकने के बाद। संगत जी गुरुजी को देख के मैं फर्स्ट टाइम गई थी संगत जी, फर्स्ट टाइम था मेरा ये, क्योंकि मैंने बताया कि मैं मंदिर वगैरह भी कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था और वहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं चर्च में बैठी हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था एकदम, मतलब वो फीलिंग्स वहाँ पे आ रही थी, वहाँ शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी। वो सब इतने मिठास मेरे कान में घोल रहे थे कि मतलब मानो कि मतलब शांति, मतलब उन्हें सुनने के बाद ना शांति, बल्कि मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ क्या था क्या नहीं था, बट शांति मिल रही थी। उसके बाद संगत जी मेरी फ्रेंड गुरमीत ने गुरुजी से मेरा परिचय कराया और गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये कहा कि आंटी आंदे रहा करो और लंगर करके जाना, बस ये दो वर्ड संगत जी। इसके अलावा गुरुजी ने कुछ भी मुझसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं कहा। और फिर संगत जी जाने का टाइम हुआ, माथा टेका और माथा टेक के संगत जी हम लोग निकले आए। निकलने के बाद संगत जी मैं पूरे रास्ते बस गुरुजी के बारे में सोचती रही और पूरी रात गुरुजी के बारे में सोचती रही। अब संगत जी नेक्स्ट डे और मैं वेट करती थी गुरुजी के यहाँ जाने का और संगत जी फटाफट से अपना सारा काम जो भी पेंडिंग होता था वो किया और सब किया और मैं अपने हस्बैंड को बस यही कहती थी कि गुरमीत के घर जा रही हूँ किसी काम से। और संगत जी अपनी कार उठाई और सीधे गुरुजी के दरबार पहुंच गई। इस तरीके से संगत जी गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना होना रहा और संगत जी जो टेंशन लाइफ में चल रही थी वो कब में गायब हो गई पता नहीं चला, मन शांत हो गया। और धीरे धीरे संगत जी अंकल की हेल्थ में भी सुधार होने लगा और जो हमने क्लेम किया था वो भी अप्रूव हो गया। वो अप्रूव कैसे हुआ संगत जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी जब हमने गुरुजी से पहले जुड़ने से पहले क्लेम के लिए डाला था तो संगत जी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत सारी थी। तो गुरुजी के पास जाते-जाते संगत जी मुझे 3 महीने हो गए थे और हस्बैंड तो मेरे घर में ही थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्लेम का पैसा मिलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे। बट क्योंकि सभी रिपेयरिंग वगैरह इसलिए हम लोगों ने उसमें ताला लगा रखा था क्योंकि संगत जी सारी सेविंग्स वगैरह भी लगा देते, तब भी इतना नहीं कर पाते। तो संगत जी उसके बाद 3 महीने तो हो गए थे गुरुजी के पास जाते हुए, तो मैंने बहुत सारी संगतों के कल्याण सुने थे वहाँ पे। तो संगत जी जब तो मेरे हस्बैंड को किसी को फैमिली में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था और हमारे यहाँ संगत जी अगर ये पता भी चल जाए तो ये समझ लीजिए कि बड़ा गुनाह और पाप माना जाता है। फिर तो जो सज़ा देते हैं तो देते ही हैं। तो संगत जी फिर मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी से कुछ डिस्कस करूं और गुरुजी बोलते नहीं थे और हम भी नहीं बोलते थे। तो मैं गुरुजी के पास संगत जी गई और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी वो हमारी फैक्ट्री में बस मैं इतना ही बोल पाई थी और गुरुजी कहते हैं हाँ वो क्लेम वो तेरा तो पास करा दिया और जा अप्रूव हो गए वो पैसे, अब तुझे मिल जाएंगे, दूसरी कंपनी खोल ले, बस इतना गुरुजी ने कहा और कल्याण किया। जय श्री। मैंने कहा ले गुरुजी ने बोल दिया ऐसे कैसे पॉसिबल है। और मेरी जो फ्रेंड गुरमीत थी वो कहती अब गुरुजी ने बोल दिया ना तो देख तेरा हो जाएगा। ये मेरा साथ संगत जी सबसे बड़ा मेरिकल था। और इधर संगत जी मैं जब गुरुजी से आगे लेके घर आए
घर जब मैं पहुंची तो संगत जी मेरे हस्बैंड खुशी से इतना मतलब खिलखिला के हंसने लगे। मैंने कहा आपको एकदम क्या हो गया? तो वो मुझे एकदम से बोलते हैं कि जो क्लेम किया था ना वो अप्रूव हो गया है और हमारा क्लेम का पैसा मिल गया है। और बस उन्होंने संगत जी मुझे अपनी खुशी प्रकट करी और मेरे मुंह से एकदम से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड मुझे देख के बोलते कि ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मुँह से निकल गया, क्योंकि मुझे पता था मेरे हस्बैंड को अगर ये पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, यकीन नहीं करेंगे और विश्वास तो उन्हें होगा ही नहीं। तो संगत जी इस तरीके से मैंने शुकराना गुरुजी का किया और नेक्स्ट डे फिर मैं गुरुजी के पास गई। और जब मैं गुरुजी को बताने जा ही रही थी कि मैं गुरुजी को बताऊं कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो गुरुजी इतने में खुद ही बोल पड़े, "क्यों आंटी हो गया? अप्रूव हो गया?" तो मैंने कहा, "गुरुजी को कैसे पता?" तो बस इतना गुरुजी ने बोला और उसके बाद संगत जी मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी हो गया।" तो संगत जी बस इसका मतलब ये है कि गुरुजी जानी जहान हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ, टोटल सब कुछ। इस तरीके से संगत जी गुरुजी महाराज ने वो क्लेम अप्रूव कराया और दोबारा से संगत जी फिर से उसी स्टेज पे पहुँचाया जिस स्टेज पे मेरे हस्बैंड पहले थे। टाइम लगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी हुआ, टाइम लगा। और मैं संगत जी अपने हस्बैंड मेरे से छुपा-छुपा के गुरुजी के पास जाती रही। मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का संगत जी आज तक नहीं पता, मैं आपको बताऊँ। और फैमिली में भी किसी को नहीं पता, बट मैं गुरुजी से जुड़ गई। और गुरुजी से जुड़ना, गुरुजी से बातें करना मुझे बहुत पसंद है और गुरुजी का पाठ करती हूँ मैं संगत जी। मैं वो सारी चीज़ें गुरुजी ने मुझे समझाई कि कोई भगवान अलग नहीं है, सब भगवान एक है। मेरे पास गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप भी है, मेरे पास ज़्यादा बड़े स्वरूप नहीं है संगत जी, मैं घर में नहीं लगा सकती। मेरे पास छोटा-सा स्वरूप है जिसे मैंने संगत जी संभाल के रख रखा है और उनसे ही मैं बातें करती हूँ। तो बस जैसे गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी को मैं यही कहती हूँ, यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी मैं दुनिया को नहीं दिखा सकती, बट हाँ, आप मेरे दिल में हो, मन में हो और ऐसे ही आप हमेशा बने रहोगे। तो सत्संग ओ बहुत सारे हैं संगत जी, शेयर करूँगी और भी शेयर करने हैं मुझे, तो मैं बहुत जल्द आपके साथ और सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि गुरुजी ने बहुत बड़े-बड़े मेरिकल लाइफ में किए और मैं उस पल, उस घड़ी का भी शुकराना करती हूँ जिस टाइम गुरुजी ने जोड़ा, बुलाया अपने दरबार। गुरमीत आंटी का भी बहुत-बहुत शुकराना कि वो लेके गए। एक्चुअली ऐसा होता है ना संगत जी कि किसी-किसी की फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है इन सब चीज़ों में। तो मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अब तो मेरे बेटे बहू भी हैं और संगत जी वो भी कुछ इन सब चीज़ों में स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, सबका माइंड अपना-अपना है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना यही है संगत जी कि दुनिया को दिखा के प्रभु की चर्चा या दुनिया को दिखा के प्रभु से प्रेम ना करा जाए, गुरु को मन में बिठाया जाए, उसी में हमें सब भगवान के दर्शन हो जाएँगे। चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मोमडन हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, जो भी हो। उस अगर दिल में एक बार सच्चे हृदय से आप भगवान को बिठा लें, तो वो किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। बस असली बंदा तो वही कहलाया जाता है जो हर हाल में मतलब शुक्राना करे। तो संगत जी एक मुझे बहुत अच्छी सी एक छोटी सी कहानी याद है, सिर्फ 2 लाइनों की है जो मैं शेयर करूँगी। मैंने सुनी थी तो मैं सत्संग में ही शेयर कर रही हूँ। संगत जी एक बार गुरुजी महाराज पूरे इस ब्रह्मांड का मतलब पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने गए, देखने गए। तो गुरु के जो चेले होते हैं उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरुजी आप सब जगह देख कर आए तो कितने लोग सुखी हैं, कितने लोग दुखी हैं?
तो गुरुजी ने कहा पृथ्वी पर तो सभी लोग बहुत दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं। असली सुखी इंसान तो वही होता है जो सुख में भी और दुख में भी भगवान का शुक्राना करता है। सुख और दुख में जो परमात्मा का शुक्राना करता है वही असली सुखी इंसान है। तो उस संगत जी हमें वही आदत डालनी है अपने अंदर, दुख आए चाहे सुख आए, हर हाल में शुक्राना करना है, हर हाल में धन्यवाद करना है। बस संगत जी यही मैं आप सबसे कहूँगी और गुरुजी से कहूँगी कि थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी कि आपने जोड़ा और जोड़ ही रखा है और आगे भी जोड़े रखोगे। तो वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुजी।